आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ 2 मई 1950 को भारत सरकार ने फ्रांस से चंद्रनगर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ये शहर अब चंदन नगर कहलाता है और चंद्रनगर विलय अधिनियम 1954 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है। चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था, जब फ्रांस ने बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की इजाजत ली थी। बाद में ये एक स्थायी फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया। 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश नौसेना ने अंततः 1794 में चंदन नगर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1816 में आसपास के क्षेत्र के 3 वर्ग मील के विदेशी अंतः क्षेत्र के साथ ही इस शहर को वापस फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांसीसी भारत के हिस्से के रूप में ये 1950 तक पौंडीचेरी में गवर्नर जनरल के राजनीतिक नियंत्रण में था। 8 जून 1948 को फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार ने भारत सरकार के साथ समझौता किया और घोषणा की कि उसका इरादा भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों की आबादी को अपने भविष्य और स्थिति को घोषित करने का अधिकार देना है। चंदन नगर के नागरिकों ने 9 जून 1949 को भारत के साथ इसके विलय के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार 2 मई 1950 को भारत सरकार ने चंदन नगर के वास्तविक हस्तांतरण के माध्यम से प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद 2 फरवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस में चंदन नगर को स्वतंत्र शहर बनाने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद 9 जून 1952 को चंदन नगर को विधिवत भारत संघ में शामिल कर लिया गया। हम स्वतंत्रता सेनानी कद्रका मंगडा को याद करते हैं, जिनकी 2 मई 1945 को मृत्यु हो गई। ओडिशा में कोरापुट के निवासी कद्रका मंगडा ने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आह्वान के जवाब में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नवरंगपुर उपजेल में हिरासत में रखा गया। जेल में अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें कोरापुट जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कद्रका मंगडा का 2 मई 1945 को अस्पताल में निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम राष्ट्रवादी संता सिंह को भी याद करते हैं, जो 2 मई 1925 को शहीद हो गए थे। लाहौर के निवासी संता सिंह ने 1924-25 में 2 बार नाभा में जैतो गुरुद्वारा गंगसर तक शहीदी जत्थों में भाग लिया। उन्होंने वहां सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश आदेश के बावजूद ऐसा किया था। जब ये जत्था गुरुद्वारा पहुंचा, तो नाभा के प्रशासक विल्सन जॉनसन ने सैनिकों को उसे रोकने और उसमें शामिल लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके बाद जत्थे को रोक दिया गया और बड़ी संख्या में इसके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य लोगों के साथ संता सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। जेल में इतनी यातनाएं दी गईं कि 2 मई 1925 को इनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। हम इंडियन नेशनल आर्मी के लेफ्टिनेंट पंजाब के निवासी कपूर सिंह को भी आज के दिन याद कर रहे हैं। उन्होंने बर्मा के मोर्चे पर ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। 2 मई 1944 को वे इस कार्रवाई में मारे गए। कपूर सिंह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा मरणोपरांत वीर हिंद और शत्रुनाश पदक से सम्मानित किया गया था। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।